बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और अब आपको बताएं, सिंध हाई कोर्ट ने बोतलों के जरिए फरोख्त होने वाले पानी की जांच पड़ताल के लिए कमीशन कायम करने का इंदिया दे दिया। आइंदा समाअत पर चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी सेहत और दीगर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। पानी निकालने पर वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से लगाए गए टैक्स के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने इस्तफसार किया, सिंध में बोतलों में फरोख्त होने वाले पानी की जांच पड़ताल का क्या निज़ाम है, बोतलों में फरोख्त पानी की रजिस्ट्रेशन कौन करता है। वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया, PSQCA वफाकी इदारा बोतलों के जरिए पानी की फरोख्त की कंपनियों की रजिस्ट्रेशन करता है। PCOWR के रीजनल डायरेक्टर ने सिंध हाई कोर्ट पहुँच कर शशमाही रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में बताया गया, मुल्क भर में 22 लैब्स मौजूद हैं। 3 माह के दौरान 210 नमूनों का तज्जिया किया गया। 90% से ज्यादा नमूने इंसानी इस्तेमाल के लिए मौजू पाए गए। अदालत ने इस्तफसार किया, दरियाए सिंध का पानी इंसानी इस्तेमाल के लिए दुरुस्त है, जिस पर रीजनल डायरेक्टर ने कहा, दरियाए सिंध का पानी बगैर ट्रीटमेंट इंसानी इस्तेमाल के लिए मौजू नहीं है। अदालत ने हैरत का इजहार करते हुए इस्तफसार किया कि दरियाए सिंध का पानी इंसानी इस्तेमाल के लिए मौजू नहीं, लेकिन 90% से ज्यादा कंपनियों का पानी मौजू है। ये तो आपकी रिपोर्ट को ही मशकूक बना रहा है। यहाँ लोग फ्रांस से मंगवाए हुए पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं। 5 दरियाओं का मुल्क है और यहाँ दरियाओं का पानी गैर महफूज है। MD वाटर कमीशन सलाहुद्दीन बोले, दुनिया भर में जेरे जमीन पानी निकालने और फरोख्त के कवानीन मौजूद हैं। भारत में भी 300 गैलन के ज्यादा जेरे जमीन पानी निकालने पर टैक्स मौजूद है। अदालत ने फिर इस्तफसार किया, बोतलों के जरिए फरोख्त होने वाले पानी की कितनी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल PSQC ने कहा, आइंदा समाअत पर तमाम रिकॉर्ड अदालत में पेश कर देंगे। अदालत ने इस्तफसार किया, शदीद गर्मी में प्लास्टिक की बोतलें पड़ी रहती हैं, प्लास्टिक की बोतलों में पानी कितना महफूज है। डॉक्टर शहाब इमाम एडवोकेट ने बताया, माइक्रो प्लास्टिक संगीन मसला है, माइक्रो प्लास्टिक के बायस कैंसर के मर्ज में इजाफा हो रहा है। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, प्लास्टिक की बोतलों की एक्सपायरी तारीख गुजर जाने के बावजूद फरोख्त की जिम्मेदार कंपनी नहीं। अदालत ने डॉक्टर शहाब इमाम एडवोकेट और मोहम्मद वावड़ा एडवोकेट को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। अदालत ने बोतलों के जरिए फरोख्त होने वाले पानी की जांच पड़ताल के लिए कमीशन कायम करने का इंदिया दे दिया। आइंदा समाअत पर चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी सेहत और दीगर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध को बोतलों में पानी की फरोख्त के मामले पर कमीशन के कयाम के लिए अदालत की मुआवनत की हिदायत कर दी। दरख्वास्त की समाअत 27 अगस्त को दोबारा होगी। सिंध हुकूमत ने माहौलियाती आलूदगी पर कंट्रोल करने के लिए तमाम सरकारी दफ्तर में मिनरल वाटर की बोतलों पर पाबंदी आयद कर दी। अब हर दफ्तर में जग और गिलास का इस्तेमाल किया जाएगा। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक तमाम सरकारी दफातर में अब मिनरल वाटर की बोतलों का इस्तेमाल नहीं होगा। अब हर दफ्तर में पीने के पानी के लिए गिलास और जग का इस्तेमाल होगा। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए मिनरल वाटर की बोतलों पर पाबंदी आयद कर दी गई। नाला मुतासरीन के लिए तीसरे टाउन में 258 एकड़ अरासी मुख्तस 80 गज के घरों की तामीर के लिए 10 अरब 65 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी गई और रंकी, महमूदाबाद और गुज्जर नाले के 6932 मुतासरीन मुस्तफीद होंगे। 3 नालों के 6932 मुतासरीन के लिए खुशखबरी। सिंध हुकूमत ने मुतासरीन को दोबारा आबाद करने का फैसला कर लिया। नाला मुतासरीन के लिए तीसरा टाउन में 258 एकड़ अराजी मुख्तस कर दी गई। 80 गज के घरों की तामीर के लिए 10 अरब 65 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी गई। मुतासरीन को दोबारा आबाद करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक किया गया, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने फोकल पर्सन मुकर्रर किया था। सिंध हुकूमत का कहना है कि मुतासरीन की फहरिस्त फोकल पर्सन की मुशावरत के बाद जारी की जाएगी। किरायों पे भटक रहे हैं बेचारे, कुछ बेघर हैं अपने घर से, जहाँ पे उनके घर थे वो अपनी जगह पर आके सोते हैं, तोड़ दिए गए हैं घर। ये बहुत अच्छा फैसला अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, मतलब ये इनके लिए कुछ अच्छा हो जाएगा, गरीबों के लिए घर बार हो जाएगा, अपनी छत हो जाएगी, उनको घर जुगाने की जगह तो मिल जाएगी ना, कम से कम रह तो लेंगे। बच्चे इधर उधर मेहमानों की तरह लोग हैं, कभी इस घर में जा रहे हैं, रह रहे हैं कुछ दिन दूसरे में मेहमान बन रहे हैं, किसी और के यहाँ रह रहे हैं। ऐसे कब तक चलेगा काम? इनको जल्द से जल्द मकान मिलना चाहिए। 3 बड़े नालों के मुतासरीन को घरों की तामीर के लिए फी घर 14.5 लाख रुपए 3 मरहलों में जारी किए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। शहरी होशियार, खबरदार, कराची में कोंगो वायरस के वार बढ़ गए। महकमा सेहत सिंध ने अस्पतालों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी। कराची में 6 माह में 9 केसेस रिपोर्ट हुए, 3 मरीज दौरान इलाज इंतकाल कर गए। कराची से मीर कीरियो की रिपोर्ट देखें। वायरस के केसेस में इजाफा, सिंध हुकूमत का फौरी एक्शन, अस्पतालों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई। तर्जमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची के जिला कोरंगी में 1, जिला मलीर में 2, जिला जनूबी में 3, जिला गरबी में 1 और जिला वसीम में 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बलोचिस्तान से आने वाले 5 मरीजों को कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में तिबी इमदाद दी गई।
सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शन डिजीज में कांगो वायरस के हवाले से एक आइसोलेशन वार्ड भी कायम कर दिया गया है। सूरत हाल के पेश नजर महकमा सेहत सिंध ने तमाम अस्पतालों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। कराची समेत सिंध भर के अस्पतालों के अमले को मोहतात रहने की हिदायत की गई है। महकमा सेहत ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि कांगो वायरस बुखार में मुब्तला मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में रखा जाए। महकमा सेहत के मुताबिक कांगो बुखार जानवरों में पाए जाने वाले पिसों में मौजूद वायरस से होते हैं। जानवरों की देखभाल करने वाले अफराद और कसाब एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। मीर कीरो, कराची। पॉक्स वायरस की रोकथाम के लिए मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग के इंतजामात मुकम्मल। कराची एयरपोर्ट मैनेजर टीजी हेल्थ सिंध और डायरेक्टर एयरपोर्ट हेल्थ सर्विसेज ने जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा किया है और इंतजामात का जायजा लिया है। मंकी पॉक्स वायरस के खतरे के पेश नज़र बैरून मुल्क से आने वाली परवाज़ों के हर मुसाफिर की स्क्रीनिंग होगी। कराची एयरपोर्ट के मैनेजर इरफान खान का कहना है कि एयरपोर्ट पर काउंटर समेत तमाम जगहों पर स्प्रे किए जा रहे हैं। NCOC की हिदायत पर अमल दरामद को यकीनी बना रहे हैं। बैनुल अक़वामी परवाज़ों से पाकिस्तान आने वाले तमाम मुसाफिरों की स्क्रीनिंग जारी है। मुश्तबा मुसाफिरों के लिए बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज का आइसोलेशन रूम भी कायम किया गया है, जिसमें मुसाफिरों की ट्रैवल हिस्ट्री और अलामात का जायजा लिया जाता है। बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताएं, कराची वाले तैयारी कर लें, मानसून का नया स्पेल कल एंट्री देगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं मूसलाधार, कहीं तेज और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिशें मुतवक्का है। तेज बारिश का इम्कान है वो कल से है कराची में। कल हो सकता है आफ्टरनून में या फिर इवनिंग में ज़्यादा, उसके बाद फिर तेज शिद्दत की हवाएं मानसून की तरह से दाखिल होंगी और कुछ सिंध के कुछ एरियाज में तो आज से इम्कान है कि शुरू हो जाएगी, कहीं कहीं शाम में रात में कहीं तेज स्पेल हो सकता है। उसमें उधर को डिस्ट्रिक्ट उतार कर और उधर से ईस्टर्न सिंध से ग्रेजुअली फिर सेंट्रल से इधर फिर कराची की तरफ बढ़ते बढ़ते कल तक एक तरह से वो शिद्दत के साथ पहुंचेगी। तो कल और परसों दोनों दिन जो है कराची में तेज बारिश का इम्कान है और इस तेज बारिश की यानी कुछ एरियाज में तो मॉडरेट है, कुछ एरियाज में हैवी है, कुछ एरियाज में वेरी हैवी फॉल है। मानसून बारिशों से निपटने के लिए बल्दिया उस्मा कराची मुतहरिक होगी। डिप्टी मेयर कराची की जानिब से बल्दिया उस्मा कराची के अमले को हिदायत जारी कर दी गई। बारिशों के दौरान सिटी वार्डन्स भी सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए खिदमात अंजाम देंगे। मलिर का दौरा किया है, छुट्टियों के बाद आज स्कूल खुले तो आज प्लांटेशन मूव थी और इनरोलमेंट चेक करने आए थे। बेहतर है और तालीम के हवाले से ज़िला मलीर की सिंध गवर्नमेंट KMC मिलकर बेहतर इक़दाम कर रहे हैं और प्लांटेशन का भी आगाज़ करें। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये विज़न है कि तालीम की बेहतरी के लिए सिंध गवर्नमेंट KMC तमाम स्टेक होल्डर मिलकर तालीम को बेहतर करेंगे और यहाँ के स्कूल के निज़ाम को बेहतर करने के लिए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के इंस्ट्रक्शन पर आज वज़ीर तालीम ज़िला मलीर विज़िट भी किया, वॉक भी किया। आपने देखा हज़ारों बच्चे हमारे साथ शरीक थे। तो पढ़ेगा सिंध, बढ़ेगा सिंध। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, आज हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार हुआ तो शहरियों ने साहिल का रुख किया और फैमिलीज के साथ खूब हल्ला गुल्ला किया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अक्सा शेख की इस रिपोर्ट में। ठंडी हवाएं तो बादलों ने भी सुरमई चादर ओढ़ ली। मौसम खुशगवार, शहरियों ने किया साहिल का रुख। शहरी ठंडे पानी में इटकलियां लेते और ठंडी ठंडी हवा के झोंके लेते रहे। किसी ने ऊंट सवारी की तो कोई घोड़ सवारी एंजॉय करने में मसरूफ। शहरी कहते हैं ऐसे मौसम में फैमिली के साथ समंदर पर आने का अलग ही मजा है। जब मौसम सही होता है, बहुत अच्छा होता है, तो इंसान का दिल करता है निकलने का। तो मसरूफियत को छोड़ के फिर थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है कि तो इंसान तफरी भी कर ले, उस घूम भी ले और से एंजॉयमेंट कर ले। शहरियों ने कहा कि तवील क़यामत खेज गर्मी के बाद मौसम बेहतर हुआ है। बारिशों ने मौसम का मजा तो बाला कर दिया। बहुत ज़बरदस्त मौसम था आज माशाल्लाह से। हमारा अनएक्सपेक्टेडली जो है हमारा जो है वो बहुत शॉर्टली हमारे प्रोग्राम बना यहाँ पे आने का, तो ऑब्वियसली माशाल्लाह बहुत एंजॉय किया थोड़े टाइम में ही और माशाल्लाह मौसम आज बहुत ज़बरदस्त है। आज लग रहा है कि वाकई में जुम्मा आज है। कराची में सुहाना मौसम हो या रिमझिम बरसात, मन चले फौरन साहिल का रुख करते हैं। साहिल पर लुत्फ अंदोज होकर बच्चे बड़े हर एक के चेहरे पर खुशी दिखाई देती है। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ अक्सा शेख, सिटी 21। महकमा तालीम सिंध की ज़ेर एहतमाम मलीर में इनरोलमेंट ड्राइव। आगाही रैली में वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। डिप्टी मेयर कराची और गुलकार और समाजी रहनुमा शहजाद राय भी शरीक। सूबाई वज़ीर तालीम ने स्कूल में मानसून शजाकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया। सूबाई वज़ीर तालीम का कहना था कि
سیلاب میں بہت سے اسکول تباہ ہوئے. کوشش ہے زیادہ سے زیادہ بچوں کا اسکولز میں داخلہ ہو. انرولمنٹ 60 لاکھ سے زیادہ تجاوز کریں گی. سید زبیر راشد کی رپورٹ دیکھیں. سندھ حکومت کا صوبے میں تعلیمی معیار بہتر بنانے کا مشن. وزیر تعلیم نے اسکولز کی سطح پر اقدامات تیز کر دیے. سردار شاہ ضلع ملیر کے اسکول پہنچے. اساتذہ اور طلباء کے ساتھ انرولمنٹ ڈرائیو آگاہی واک بھی کی. وزیر تعلیم نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری اسکولز میں بچوں کے داخلوں پر توجہ دے رہے ہیں. چاہتے ہیں بچوں کے اسکولز میں انرولمنٹ 60 لاکھ سے تجاوز کر جائے. اب اس سال ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہماری انرولمنٹ 60 لاکھ سے کراس کرے گی. 60 لاکھ سے زیادہ انرولمنٹ کی توقع ہے کیونکہ اب کافی بچے پرائیویٹ اسکولز کو چھوڑ کے بھی آ رہے ہیں کیونکہ لوگ مہنگائی کی وجہ سے اب افورڈ نہیں کر پاتے کہ وہ پرائیویٹ اسکولز میں بچوں کو پڑھائیں. اب ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو بھی ہمارے وسائل ہیں اس کو ہم شفاف طریقے سے ہم بروئے کار لائیں اور وہ بچوں پہ اسکولز پہ اساتذہ پہ خرچہ ہو. وزیر تعلیم نے اساتذہ کی اسکولز میں غیر حاضری سے متعلق شکایتی سیل قائم کرنے کا اعلان کر دیا. بتایا کہ شکایتی سیل کے لیے خصوصی نمبر بھی جاری کر رہے ہیں تاکہ اساتذہ کے خلاف شکایات کا اندراج ہو سکے. اور میرے دفتر میں ہم نمبر شیئر کیے جائیں گے. وہاں پہ کمپلین سیل ہم بنا رہے ہیں اور آپ اس نمبر پہ میسج کر کے جو اسکول میں ٹیچر نہیں آتا وہ میرے دفتر میں کمپلین پہ آپ بھیجیں. ہم مانیٹرنگ کی ٹیمز کو ویریفائی کروائیں گے. اگر وہ استاد وہاں پہ حاضر نہیں ہوگا تو اس استاد کو ہم جو ہے وہ END رول پہ اس کو جو بھی کارروائی بنتی ہے ہم اس کے خلاف کریں گے کیونکہ اس وقت بھی 6000 سے زیادہ جو استاد ایبسنٹی ہیں جو نہیں آتے گھوشت تو میں نہیں کہہ سکتا ان کو مگر ایبس کاؤنٹر ضرور ہیں. تقریب کے اختتام پر شجرکاری مہم کے تحت ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد اور گلوکار شہزاد رائے کے ہمراہ گرلز کالج رضاک آباد میں پودا بھی لگایا گیا. اس موقع پر سیکرٹری اسکول ایجوکیشن زاہد علی عباسی، یار محمد بالادی سمیت دیگر افسران بھی شریک تھے. کیمرامین محمد حارث کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21. ڈائریکٹوریٹ آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشن نے تمام نجی اسکولوں کے پرنسپل کو خط لکھ دیا. خط میں نئے تعلیمی سال کے حوالے تجاویز پیش کی گئی ہیں. خط کے مطابق یہ تعلیمی سال ترقی اور کامیابی کے نئے مواقع لائے گا. ایڈیشنل ڈائریکٹر رفیع ملک کا کہنا ہے کہ سائنس کے مضامین کا جامع جائزہ لیا جائے. اسکول انتظامیہ باہمی تعاون کے ماحول کو فروغ دیتے ہوئے والدین کے ساتھ باقاعدگی سے رابطہ رکھیں. بہترین طریقوں اور جدید تدریسی طریقوں پر اپڈیٹ رہنے کے لیے ورکشاپس میں شرکت کرنے میں اساتذہ کی مدد کریں. آئندہ امتحانات میں کوئی بھی پرائیویٹ سینٹرز نہیں بنائے جائیں گے. صوبائی وزیر جامعات اینڈ بورڈ محمد علی ملکانی کی زیر صدارت صوبے کے تمام تعلیمی بورڈز کے چیئرمین کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ امتحانات مارچ میں کروائے جائیں گے. اجلاس میں وزیر یونیورسٹیز نے سیکرٹری کو ہدایت دی کہ اگلے امتحانات مارچ میں کروانے کی تیاری کر لیں. صوبائی وزیر نے کہا کہ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس بلانے کے لیے محکمہ تعلیم کو خط لکھیں گے. اجلاس میں تمام بورڈ سرٹیفکیٹس اور مارک شیٹس پر QR کوڈ لگانے کا فیصلہ کیا گیا. وزیر جامعات نے واضح کیا کہ اگلے سال سے ایڈمٹ کارڈ پر QR کوڈ نہ ہونے کی صورت میں چیئرمین ذمہ دار ہوگا. سندھ سرکار کی بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ بچھاڑ. 17 سے 20 گریڈ کے کئی افسران کے تبادلے. سندھ پولیس اور محکمہ جیل خانہ جات کے افسران 2 ماہ مڈ کیئر مینجمنٹ کورس پر جائیں گے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اسات نوریو کی اس رپورٹ میں. افسر شاہی میں ایک بار پھر اکھاڑ پچھاڑ تیز. محکمہ سروس جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے. ممبر صوبائی الیکشن اتھارٹی اطہر حسین میرانی کا تبادلہ ڈائریکٹر جنرل ایڈمن محکمہ برائے سماجی بہبود تعینات کر دیا. ڈائریکٹر جنرل ایڈمن محکمہ سماجی بہبود نثار احمد شیخ کا تبادلہ اسپیشل سیکرٹری اسکول تعلیم تعینات کر دیا. ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل مانیٹرنگ ایوولوشن محکمہ صحت عامر ضیاء اسران کا تبادلہ ایڈیشنل سیکرٹری صحت تعینات کر دیا گیا. ڈپٹی سیکرٹریز کے عہدوں پر ترقی حاصل کرنے والے 7 افسران کی مختلف محکموں میں تعیناتی کر دی گئی. فتح علی رامو کو ڈپٹی سیکرٹری داخلہ، محمد حنیف نوڑیو کو ڈپٹی سیکرٹریز محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ و دیہی ترقی تعینات کر دیا گیا. عبدالنبی بھٹو کی خدمات کمشنر کراچی کے سپرد. محمد شریف پھرپوٹو کو ریفارم کوارڈینیٹر محکمہ خزانہ، جبکہ سید نثار احمد شاہ کو ڈپٹی سیکرٹری کالج تعلیم تعینات کیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر ٹنڈو محمد خان
धर्मोमल भवानी मिड केयर मैनेजमेंट कोर्स पर जाएंगे। उनकी जगह पर डायरेक्टर इंडस्ट्रीज सिंध शाहजेब शेख को डिप्टी कमिश्नर टंडो मोहम्मद खान तैनात कर दिया गया है। सेक्शन ऑफिसर महकमा दाखिला सिंध अब्दुल कादिर मशवरी का तबादला करके असिस्टेंट कमिश्नर मीरो खान जिला कंबर शदाद को तैनात कर दिया गया, जहां से अयाज हुसैन का तबादला करके सेक्शन ऑफिसर दाखिला तैनात कर दिया गया है। सिंध पुलिस और महकमा जेल खाना जात के 8 अफसरान में मिड कैरियर मैनेजमेंट कोर्स पर 19 अगस्त से 25 अक्टूबर तक जाएंगे। सिंध पुलिस के अफसरान में जुबैर नज़ीर अहमद शेख, SSP मोहम्मद तारिक नवाज और सुहाई अजीज तालपुर शामिल। महकमा जेल खाना जात के अफसरान में जावेद अहमद कलवड़ो, शहाबुद्दीन सिद्दीकी, अशफाक अहमद कलवड़ो, इरशाद अहमद रिंद और डॉक्टर शकील अहमद अरबाब शामिल हैं। आज़ाद नोडियो, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट में के इलेक्ट्रिक के बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स की वसूली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने मेयर कराची और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त जमात इस्लामी पब्लिक एड कमेटी के सदर सैफुद्दीन एडवोकेट की जानिब से दायर की गई, जिसमें वफाकी सूबाई हुकूमत, मेयर कराची और CEO के इलेक्ट्रिक को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी बिजली की कीमतों में इजाफे और ओवर बिलिंग से परेशान है। अब बिजली के बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स भी शामिल कर दिया गया। मेयर ने अपोजिशन से मुशावरती अमल को बाईपास करते हुए मुआहिदा किया है इस म्यूनिसिपल टैक्स को गैर कानूनी करार दिया जाए। मेयर और के इलेक्ट्रिक के मुआहिदे को कलअदम करार दिया जाए। अदालत ने फरीकैन से 27 अगस्त को जवाब तलब कर लिया। लियाकताबाद टाउन इंतजामिया ने मुआहिदे पर अमल न करने पर JDC इंतजामिया को तलब कर लिया। लियाकताबाद मैटरनिटी होम का बिजली का बिल अदम अदायगी के बायस 80 लाख रुपए तक जा पहुंचा। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। JDC की जानिब से मुआहिदे की खिलाफ वर्जी। लियाकताबाद टाउन इंतजामिया ने JDC इंतजामिया को तलब कर लिया। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लियाकताबाद टाउन साजिद शेख के मुताबिक फ्री डायलिसिस सेंटर के क़याम के मुआहिदे के तहत JDC हुक्काम को बिजली के बिल की अदायगी भी करनी थी, जो नहीं की गई। यहाँ पर हमारा जो मुआहिदा हुआ था वो मुआहिदा ये था कि JDC जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की मद में बिल पे करेगी, लेकिन आज जो है जब मैंने यहाँ पे चार्ज दिया तो मुझे पता चल रहा है कि पिछले कई अतवार से यहाँ पर बिल पे ही नहीं किया गया है JDC की जानिब से। इमारत के अहाते में मौजूद मैटरनिटी होम और OPD स्टाफ का कहना था कि हमारी बिजली तो इस्तेमाल की जा रही है, मगर हमें जनरेटर से कनेक्शन फराम नहीं किया गया। JDC के मुंतजिम बोले मामले का इल्म नहीं, हेड ऑफिस इतला की जा रही है। जब से ये बनाए हमारे यहाँ लाइट जाती है, उनका जनरेटर चलता है, हमें लाइट फराम नहीं करते हैं ये लोग, तो हमें काफ़ी परेशानी का सामना, हम तो खैर परेशानी उठा लेंगे, कोई मसला नहीं। हमें मकसद है मरीज़ों का यहाँ देखना, जो हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं, उनको औरतें आती हैं ज़्यादा, लेडीज़ के हमारे यहाँ लेडीज़ जो है ना यहाँ बहुत परेशान होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के मुताबिक माजी में इमारत से बिजली चोरी की जाती रही, जिसका खात्मा किया गया है। कैमरामैन अजलान छीपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ मिलकर पोलियो के खात्मे के लिए मुहिम चलाने का इंदिया। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के नेशनल कोऑर्डिनेटर कैप्टन अनवारुल हक का कहना था कि सितंबर और अक्टूबर में अफगानिस्तान के साथ मिलकर 2 मुहिम चलाई जाएगी। उम्मीद है कि 95% बच्चों को कतरे पिलाने से वायरस का खात्मा मुमकिन हो जाएगा। मजीद तफसीलात मीर कीरियो की इस रिपोर्ट में। खात्मे का आज़म, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुश्तरका कोशिशों का अंदिया। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर सिंध फॉर पोलियो की जानिब से सहाफियों के लिए एक रोजा पोलियो आगाही मुहिम सेशन का इनेकाद। सेशन में कराची के मुतअद्दिद सहाफियों, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के नेशनल कोऑर्डिनेटर कैप्टन अनवारुल हक और सिंध के कोऑर्डिनेटर इरशाद अली सोडर समेत माहिरीन ने शिरकत की। नेशनल कोऑर्डिनेटर कैप्टन अनवारुल हक का कहना था कि मौजूदा मुहिम खुसूसी है। सितंबर और अक्टूबर में अफगानिस्तान के साथ मिलकर मुहिम चलाएंगे। उम्मीद है कि 95% बच्चे पोलियो के कतरे पीने के बाद वायरस का खात्मा मुमकिन हो जाएगा। एक SNID हमारी होनी है 9 सितंबर को, फिर अक्टूबर में है। ये दोनों अफगानिस्तान के साथ इन कोऑर्डिनेशन है और हमें पूरा यकीन है कि अगर हम इसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं और हमारे 95% प्लस बच्चे पूरे पाकिस्तान में पी लेते हैं तो इस डिजीज़ का खात्मा सिर्फ 2-3 अच्छी कैंपेन के साथ मुमकिन है। सूबाई कोऑर्डिनेटर इरशाद अली सोडर का कहना था कि मौजूदा मुहिम जदीद टेक्नोलॉजी के साथ 15 से 25 अगस्त तक जारी रहेगी, जिसमें 11 लाख के करीब बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। तो बहुत सारी माएँ दर्द की वजह से बच्चों को वैक्सीन नहीं कराती। इससे दर्द भी नहीं होता क्योंकि इसमें नीडल नहीं है। ये प्रेशर से जो है एक फ्रैक्शन ऑफ IPV जो है वो इंट्रोड्यूस करता है बच्चे के मसल में। उसकी वजह से बहुत सारी स्टडीज़, साइंसी स्टडीज़ जो है मौजूद हैं, साइंटिफिक रिसर्च मौजूद है
کہ یہ جس بچوں کو لگتی ہے اس کی امیونٹی جو ہے وہ ایکسٹرا بوسٹ ہو جاتی ہے. सेशन में डॉक्टर्स ने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वालिदैन पर जोर दिया कि बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाना लाजमी है. इस मौके से फ़ायदा उठाएं, अपने बच्चे की सेहत को यकीनी बनाएं, उसको पोलियो की बीमारी से बचाएं और मुल्क को कौम की भी खिदमत साथ में करें. पोलियो का जो फैलाव है इसको रोकने में भी वो अपना ताउन फरमाएं. कराची में खुसूसी पोलियो मुहिम 15 से 25 अगस्त तक जारी रहेगी, जिसमें नीडल फ्री डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा. कैमरामैन राना जादेब के साथ मीर कीरो, सिटी 21.